जो जिज्ञासा होती है, जो बात होती है, वो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद सामने ला करके रख देते हैं, कृष्णा सामने ला करके रख देते हैं। आपको बस पढ़ना है, उसको मानना है, जीवन को सफल बना लेना, एकदम सरल होता है। अगर आपकी सच में कोई जिज्ञासा है तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की अवस्था बना देंगे। आपको संशय करने की, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आपको संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ मत डरिए, है ना। तो पहले तो हम लोग इस दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे, उसके बाद एक जिज्ञासा है वो समझेंगे, उसके बाद आज श्रीमद् भागवतम पे आएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आत्म साक्षात्कार। ये भक्तों ने 5 PM पे क्लास आज ज्वाइन की थी, वो लोग रीड किए थे, आज बहुत कम रीड किए, परंतु उस रीड किए उसी में बहुत सारी बातें हैं और सभी के लिए। ठीक, चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और उसके बाद एक बड़ी बात होने जा रही है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एकदम कान खोल करके। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया सब कोई मानेंगे क्या, जो 5 PM पे भी जुड़े हैं, जो 5 PM पे भी क्लास में जुड़े, और उनका जो भी आंसर था एज इट इज आंसर भेजिएगा। जो भी आंसर रहा, कभी भी जिज्ञासा करूं तो एज इट इज ही भेजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, क्लियर है। आप अपना आंसर चेंज मत कीजिएगा, जो भी आंसर था वही भेजिए। ठीक है, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कौन क्या है कौन। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए पहले समझने का प्रयास को आगे बढ़ाने का कोशिश करें ना। ओके, तो ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें श्रवण करना ही पड़ेगा। यदि हम भगवान के विषय में सुने तो वह भक्ति का आरंभ है। किसी भी प्रकार की शिक्षा या भौतिक ज्ञान के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए एक बालक जैसे ही वह सुनता है तत्काल वह प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य कर सकता है। तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें यह सुंदर यंत्र कर्णेंद्रिय यानी कान दिए हैं जिससे हम सुन सकें, परंतु हमें सही स्रोत से ही सुनना चाहिए। उस स्रोत को श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हमें भगवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान में आसक्त है। ऐसे व्यक्तियों को सताम भी कहा जाता है। यदि कोई सही स्रोत अर्थात एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा और भगवान अर्थात श्री कृष्ण के हरे ये। कृष्णा माता जी, आपका नेटवर्क खराब हो गया था, इस लाइन को स्टार्टिंग से फिर से पढ़िए। और वहां पे भागवत है, भगवत नहीं है, भागवत व्यक्तियों से सुनना चाहिए। एक काम कीजिए, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए, हमें भागवत व्यक्तियों से। जी प्रभु जी, हमें भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान में आसक्त हो। ऐसे व्यक्तियों को सताम भी कहा जाता है। यदि कोई सही स्रोत अर्थात एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा और भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ये वचनामृत अत्यंत ही रसमय हैं। यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो वह उस विषय वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। तब वह बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो श्रीमद् भागवतम में पहले भी आया हुआ है ना। हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम जब सुना था तो फर्स्ट कैंटो में ही आया था। यहाँ पे जो भागवत शब्द यूज किया गया है वो भक्त भागवत है ना। भक्त भागवत से हमें श्रवण करना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो श्रवण करें, भक्त भागवत से श्रवण करेंगे, और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे प्रकार के लोग कौन होंगे? एक तो भक्त भागवत से श्रवण करेंगे, हाँ। दूसरे प्रकार के लोग कौन होंगे?
ना। ओके, दूसरे प्रकार के लोग कौन होंगे? प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं। आंसर बता चुका हूं। हाँ, हरे कृष्णा। जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। नहीं। हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। आंसर एक्चुअली मैं बता चुका हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो पहले से मालूम था। उसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी? हम्म। हरे कृष्णा। नहीं आंसर पता। हाँ, आप लोगों को मालूम है, आप लोग बता नहीं रहे। सभी को मालूम है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये बात नहीं मालूम। हरे कृष्णा। बाकी ये किन्हीं को पता है? नहीं। हम्म। हर्षित प्रभु जी है ना, थोड़े समझदार हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब आंसर दे दिए हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो भक्त भागवत से श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए कितना इससे सरल प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं दूसरे वो जो नहीं करते। नहीं। हरे कृष्णा। दोनों का मैंने बता दिया वहीं पे। अब कोई आंसर देगा? फिर से मैं बोलता हूँ, दोनों मैंने बता दिया। अब इससे सिंपल और क्या करूंगा? क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करना। एक तो वो जो भक्त भागवत से श्रवण करते हैं। नहीं पता चला? भक्त भागवत से सुनने वाला श्रोता। 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 श्रवण करेंगे भक्त भागवत से, तो भक्त भागवत क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और दूसरे लोग श्रोता हैं, सुन रहे हैं। है ना? हाँ। तो एक्चुअली में भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में कोई फर्क नहीं। अगर कोई सिद्ध है तो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में कोई फर्क नहीं। चलिए, तो एक हो गए क्वालिफाइड गुरु, दूसरे हो गए क्वालिफाइड शिष्य। अब हम लोगों ने 5 PM वाली क्लास में 3 प्रकार के लोगों के बारे में जाना था। है? मेरी मेमोरी आप जानते हैं। 3 प्रकार के लोगों के बारे में जाना था। एक है, लेट मी जस्ट कोट, अज्ञानी था फर्स्ट। हम्म। हरे कृष्ण। यस। एक है। मूर्ख। हरे कृष्ण। एक नहीं। सबसे पहले वाले लोग क्या हैं? अंधे। 3 प्रकार के लोगों के बारे में जानिए। पहले कौन है? अंधे। अंधा वो होता है जिसको दिखाई नहीं देता। अंधा कहने का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जिसको दिखाई नहीं देता। अब किसी को गुरु की वाणी में सत्य नहीं दिखाई देता तो वो क्या है? अंधा है। जिसको सत्य और असत्य में भेद नहीं दिखाई देता वो क्या है? अंधा है। जिसको जीवन का लक्ष्य नहीं दिखाई देता वो क्या है? अंधा है। दूसरे होते हैं अज्ञानी। अज्ञानी कौन होते हैं? जिनको पता ही नहीं। है ना? पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। जैसे तमोगुण में रहने वाले, उनको पता ही नहीं। अंधे को ये तो दिख रहा है कि उस रास्ते जाएंगे तो प्रकाश मिल जाएगा, परंतु ये अज्ञानी को तो पता ही नहीं। अज्ञानी तो अंधकार में ही जी रहा है।
अंधकार को ही वास्तविकता बना करके बैठा हुआ। दूसरे कैसे हो गए? अज्ञानी। देखिए, ये जो अज्ञानी है इनको भी मौका मिल जाएगा, ये जो अंधा है उसको भी मौका मिल जाएगा, परंतु सबसे घृणित अवस्था महामूर्खों की होती है। महामूर्ख ऐसे हैं महामूर्ख ऐसे हैं जो सत्य को जान करके भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा बस एक ही निवेदन है, कृपया महामूर्ख मत बनिए। बाकी दोनों कैटेगरी में रहना है, रह लीजिए, हैं? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए किसी दिन दिखाई देगा, कृष्णा कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा पर आप भेद नहीं कर पा रहे, सबसे पहले गुरु के बारे में जानते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? भेद करना पड़ता है, सही कौन है गलत कौन। अब भेद नहीं कर पा रहे, तो कृष्णा आपको बुद्धि भी प्रदान करेंगे। कृष्णा बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास आने का प्रयास करोगे तो मैं वो रास्ता प्रशस्त करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा। तो आप अगर कृष्णा के बारे में लक्ष्य दृढ़ है तब कृष्णा आपको रास्ता दिखाएंगे। परंतु मेरा निवेदन बस एक ही है, महामूर्ख मत। आपको सब कुछ समझ में आ गया, हृदय में बदलाव फील हो गया, जीवन का लक्ष्य पता चल गया, किस तरीके से जाना है वो पता चल गया है। 3 चीज हम लोग जानते हैं ना, क्या? डेस्टिनेशन, रास्ता और आपकी यथास्थिति। तीनों चीज पता चल गई और उसके बाद भी आप क्या करें? महामूर्ख बन करके अरे कर लेंगे, कभी 6 महीना बाद कर लेंगे, कभी कर लेंगे, कभी हो जाएगा। महामूर्ख मत। ठीक है, तो सभी निवेदन स्वीकार करेंगे, ये वाला निवेदन सबको स्वीकार कर। ठीक है, महामूर्ख नहीं बनना हमको। हमको कृष्णा ने रास्ता बताया है, हमको गुरु ने मार्ग बताया है, अब हम उस मार्ग पे चलेंगे। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर? हरे कृष्णा। यस, महामूर्ख नहीं बनना, रास्ता पता चलिए उसके बाद भी नहीं चलना। इस प्रकार की स्थिति मत लाइए, बहानेबाजी नहीं, झूठबाजी नहीं है, झूठ पाखंड यहां पे नहीं चलेगी। देखिए, आपको अगर दुनिया को मूर्ख बनाना, बना लीजिए, कृपया इस प्लेटफॉर्म में आकर के मूर्ख मत बनिए। हैं? जब भगवान के बारे में जान रहे हैं तो कृपया मूर्ख मत बनिए, ना अपने आप को बनाइए ना किसी और को बनाइए, कभी नहीं। पूरी दुनिया में झूठ बोलते रहिए, चलेगा, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा और नहीं भी शुद्ध होगा तो आप अगर भक्ति करते रहेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, परंतु यहाँ पे झूठ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब सबसे बड़ी बात मेरे लिए, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। एक तो शुद्ध जो प्रचार करे, भक्त भागवत। देखिए, हम लोगों ने उस समय भी जाना था, ऐसी स्थिति हो जाए कि लोग परम शुद्ध हो जाएं, उसके बाद भक्ति के बारे में बताएं तो शायद प्रचार करने वाले बहुत कम होंगे। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस डिवाइन ग्रेस प्रपात बताया कि हम लोगों को भक्त को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आसानी से। कोई क्वालिफाइड हो तो तभी एक्सेप्ट करना चाहिए, परंतु हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है नाम प्रचार करना, और नाम प्रचार के लिए हमको भक्त चाहिए, उसके लिए हमको अधिकारिक भक्त चाहिए, तो हम स्वीकार कर लेते है ना। तो एक प्रकार के लोग हो गए जो प्रचार कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार के हो गए
जो श्रवण कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमको मुश्किल से वो मिलते हैं जो प्रचार करते हैं या वो मिलते हैं जो श्रवण करते हैं? मुश्किल से कौन मिलते हैं? हरे कृष्ण। मुश्किल से, मैं आपको और क्लियर शब्दों में बताऊं, मुश्किल से इस प्रकार से गुरु मिलते हैं, इस प्रकार से भक्त मिलते हैं। मुश्किल से कौन मिलते हैं, गुरु या भक्त? 1 या 2? हरे कृष्णा। मुश्किल से भक्त मिलते हैं कि मुश्किल से गुरु मिलते हैं? हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। अभी आपने देखा कि कितने लोग ग्रुप में आए हुए थे हैं, और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? नए ग्रुप में कितने लोग आए थे, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? मुश्किल से कौन मिलता है? हरे कृष्णा। यस, जल्दी बताइए। हरे कृष्ण। देखिए, ये बोलते हुए हृदय टूटता है। आई थिंक मैंने इस क्लास में बहुत इजी, मतलब 5 PM में थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न को पूछा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग शुद्धता में स्थित रहें, घुमा करके पूछें, सरल रूप से पूछ लें, कैसे भी पूछ लें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका हृदय सही, चाहे उस समय भी आपका हृदय सही था, आपने गलत आंसर भी दिया हो तो भी मैं सही आंसर ही मानूंगा। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम देखते हैं इंटरनेट पे, देखिए प्रचार करने वाले शुद्ध भक्त हमें अधिकाधिक नंबर में मिलते हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त मिल जाते हैं। परंतु रुकिए, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्त मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो शिष्य रूप में स्वीकार कर लेने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डिवाइन श्रील प्रभुपाद कि हमको शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए, हम लोगों को चुन चुन करके ही शिष्य स्वीकार करने चाहिए। क्या मेरी ये बात मानेगा? क्यों? क्योंकि अगर कोई दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई शिक्षा गुरु भी आपको स्वीकार कर ले और आप अपराध करें तो शिक्षा गुरु अपने ऊपर लेते हैं। भक्त का ही गुण होता है परा दुखा दुखी। अब वो गुरु हैं, शिक्षा गुरु ही हो गए, तब कितना दुख लेते होंगे। और दीक्षा गुरु हम लोग देखते हैं कितने कष्ट में रहते। एक्चुअली में असलियत ये है कि शिक्षा और दीक्षा गुरु का पहले डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता है ना। आज के दिन में बहुत ज्यादा ऐसे डिस्क्रिमिनेट करके बताएं हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के बाद, क्योंकि हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कि सभी को गुरु बनाओ, सभी से नाम प्रचार करो, तो शिक्षा और दीक्षा गुरु का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। आप शिक्षा गुरु के प्रति भी पूर्ण समर्पित हो सकते हैं, और दीक्षा लेने के बाद भी आप मूर्खता में अपराध कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, और निरंतर रूप से पाप कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे इनिशिएटेड डिसाइपल होते हैं जो कि गड़बड़ कार्य करते हैं। पहले के जमाने में नहीं होता था, इस डिवाइन के पास से पहले के जमाने में बहुत एकदम ना के बराबर, क्योंकि वो देख करके लेते। तो गुरु दिखने में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, एक्सेप्ट करने में बहुत सारे कर लेंगे, परंतु आप इस बात को समझिए कि गुरु वो नहीं है जो हमें एक्सेप्ट कर ले। गुरु तो कृपालु होते हैं, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, वो बहुत कृपालु होते हैं।
हमारा कोई स्थान नहीं है। गुरु हमें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल इनिशिएशन के लिए क्या होता है, अगर कोई डिवोटी रिकमेंड कर दे, कोई शुद्ध भक्त इनिशिएटेड डिसाइपल रिकमेंड कर दे, तो हमारा नंबर ऐसे ही लग जाता है। कोई शुद्ध भक्त रिकमेंड कर देता तो नंबर लग जाता है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, प्रशिक्षण खुद अपने सामने आकलन देखना चाहिए। जो वो इनिशिएट कर रहे हैं उनको वो अपने आंखों के सामने देखना होगा, ये क्या कर रहा है। परंतु आजकल देखते हैं कि दीक्षा गुरु भी और शिक्षा गुरु भी इसी प्रकार से, आइए 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 आइए, चलिए बैठिए, कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए। तो इसीलिए शिक्षा और दीक्षा गुरु नहीं बोले। तो गुरु क्या होते हैं, शिष्य को तो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, परंतु गुरु वो नहीं है जो आपको स्वीकार कर ले। गुरु तो स्वीकार कर ही लेंगे। आप गुरु के पास जाकर के अपना थोड़ा सा पीड़ा सुना दीजिए, अपना थोड़ा सा इच्छा बता दीजिए कि हमको कृष्णा चाहिए, बस स्वीकार कर ले। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। परंतु हमारे लिए गुरु का अर्थ वो है जिनकी हम बातें स्वीकार करें। गुरु इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आदेश देने के लिए, और हमको आदेशों का पालन करना। जिन किन्हीं को भी कभी भी लगता हो हम लोग अभी देख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का प्रयास कराने के लिए सभी को रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कोई भी गलती दिखाई देती है तो मैं पॉइंट आउट करता हूं, छोटी से छोटी गलती भी होती है तो मैं पॉइंट आउट करता हूं। किन्हीं किन्हीं का हृदय ना टूट जाता है, लेकिन प्रभु जी बड़ा दर्द होता है इससे। तो जिन जिन का ऐसा हृदय होता हो वो किन्हीं और के प्रति समर्पित है, किन्हीं के भी प्रति, विश्व में किन्हीं के भी प्रति जो शुद्ध भक्ति में चल रहे हो, जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हो, आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हर आज्ञा का पालन कीजिए। अगर कोई भी ऐसे हैं तो कृपया मुझे गुरु के पद पे ना स्वीकार करें, ठीक है, आप आइए वैष्णव की तरह आइए, सुनिए। देखिए मेरा लक्ष्य समझिए, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप थोड़े से शुद्ध हो जाएं, रजोगुनी से सतोगुनी बन जाएं। मेरा लक्ष्य ये भी नहीं। मेरा लक्ष्य मात्र एक है कि आप जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। कल रात को हम लोग जब एंड कर रहे थे, लास्ट में जब एंड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी बात की, बहुत ही बड़ी बात है ना। हाँ देखिए, मैंने बोला भी था कि इस तरीके से लोग प्रचार नहीं करते, और आप देखेंगे कि अधिकतर लोग इस प्रकार से पुश नहीं करते, ना आपको इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। परंतु जब आप यहाँ पे जुड़े है ना, तो मैं हमेशा ही इस प्रकार से प्रेरित भी करूंगा, इस प्रकार से रिक्वेस्ट भी करूंगा। तो ये क्या है ये भी देखिए आंखों के सामने। और देखिए अगर आपने इस बात को जान लिया तो आप जीवन को सफल बना लीजिए, ठीक है। और देखिए सब एक्चुअली में हम गुरु तो हमें मिल जाएंगे। आप किन्हीं के प्रति जाकर के समर्पण करें, गुरु तो हमें मिल जाएंगे, परंतु हमको इस प्रकार से गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो जिनकी बात हम पालन करें। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बहुत असंभव इम्प्रैक्टिकल बातें कर देते हैं, ऐसा लगता है। वो कभी भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते। परंतु आप गुरु उनको चुनिए जिनकी बातों का पालन आप कर सके। गुरु उनको चुनिए जिनकी बातों को सुन करके, जिनकी बातों का पालन करके आप में शुद्धता आए, प्रेम आए, हृदय में परिवर्तन आए। आप में से कोई भी ऐसा बोले, जो भी, मैं तो ये बात बोलता हूं, सरबजीत प्रभु जी बस एक दिन जुड़े, मैं तो एक बात बोलता हूं कि अगर आपने एक दिन भी ज्वाइन किया और अगर आपका एक दिन सुन करके हृदय में परिवर्तन नहीं आए, आप अपने आप को, जीवन को शुद्ध नहीं बनाना चाहते, जीवन के लक्ष्य के प्रति और जागरूक नहीं हो रहे हैं,
अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आकर के कोई फायदा नहीं है। अगर भगवत प्रेम नहीं आया, जीवन के लक्ष्य को समझ में नहीं आया, तो फिर कोई लाभ नहीं। उसके लिए तो मैं बोलता हूं अगर 5 मिनट भी कोई अगर ध्यान पूर्वक सुने और उसमें अगर ये जागृति नहीं आ रही है तो समय बर्बाद कर। ठीक है, तो पहला तो ये है कि कोई भी मुझे बता दे कि मैं वैष्णव की तरह देखता हूं, मैं उनको नहीं बोलूंगा। और आपको आज के बाद कभी भी बुरा नहीं लगे। हाँ, आज सेकंड क्लास है ना, एक दिन ही तो सुना है ना आपने, दूसरा दिन तो अभी चल ही रहा है। तो अगर कोई भी अपने आप को वैष्णव के रूप में बताएगा, ट्रस्ट मी, मैं उनको कोई भी बुरी बात नहीं बोलूंगा, हल्की सी भी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। मैं उनको ठीक करने का, सुधार करने का मैं प्रयास नहीं करूंगा। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के शब्द, कृष्णा के शब्द अपने आप शुद्ध करते, ज्वाइन करते रहिए। और अगर आपको कोई और वैष्णव एसोसिएशन में रहना हो तो कृपया जा सकते हैं, परंतु मेरा विनम्र निवेदन, एक निवेदन बस स्वीकार कर लीजिए। आपको जहां पे भी जाकर के संग करना हो आप कर सकते हैं, परंतु ना वैष्णव संग छोड़िएगा, ना जीवन का लक्ष्य छोड़िएगा। जीवन का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना। आप यहां पे रहें, कहीं और रहें, कहीं पे भी रहिए, जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिए, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बस इसको जहां पे जाकर के प्राप्त करना वो कर सकते। अब कल हम लोग बात कर रहे थे रात को आईसीयू सिचुएशन, है ना, सिंपल बना दिया आप लोगों को। आईसीयू सिचुएशन के लिए बात कर रहे थे। अब आज ही हम लोगों ने ये पढ़ा और सुनिए हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। ये समझ पाना वापस से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होता है, शुद्ध भक्त है ना, अपनी शुद्धता में बहुत सरल रूप में बोल देता है, हमको समझ में भी नहीं आता। परंतु आंखों के सामने जो आज हम लोगों ने पढ़ा 5 PM वाली क्लास में, वो आईसीयू सिचुएशन ही। ध्यान पूर्वक हंसा माता जी, फर्स्ट लाइन थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, उसके बाद थोड़ा तेज पढ़ लीजिएगा। परंतु हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए, ये पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो मतलब बिना चश्मे के कैसे पढ़िए। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, यस पढ़िए, फर्स्ट लाइन थोड़ा धीरे पढ़िएगा। हाँ, ओके, गलती से हैंड रेस हो गया। ऋचा माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो यह निश्चित नहीं है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा। कल्पना कीजिए कि देवयोग से मुझे अगले जीवन में एक वृक्ष का शरीर मिलता है। अब हजारों वर्ष तक मुझे एक स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा, परंतु लोग इस विषय में बहुत गंभीर नहीं हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं उसमें क्या हानि है। यदि मुझे खड़ा रहना पड़ा तो भी मैं उसको भूल जाऊंगा। जीवन की निम्न योनियां विस्मृत में स्थित हैं। यदि एक पेड़ विस्मरणशील यानी भुलक्कड़ न होता तो उसके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता। कल्पना कीजिए कि जी प्रभु जी, कल्पना कीजिए कि हमें कह दिया जाए आप यहाँ 3 दिन तक खड़े रहिए, क्योंकि हम विस्मरणशील नहीं हैं, अतः हम पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति के नियम के द्वारा जीवन की यह सभी निम्न योनियां विस्मरणशील हैं। उनकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता है। वृक्ष में जीवन तो है, परंतु यदि कोई उसको काट भी डाले तो उसकी चेतना का विकास न होने के कारण वह उत्तर नहीं देता। इस प्रकार हमें इस मनुष्य योनि का उचित रूप से सदुपयोग करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद आज वही बात बता रहे हैं जो हम लोगों ने कल रात को क्लोज करने टाइम, शायद बहुत डिवोटी ने सुना भी नहीं हो, कुछ कुछ डिवोटी ने सुना हो। मैंने अपना क्लॉज बता दिया था है कि हम लोग एक डिफरेंस पे चलते हैं, परंतु इस बात को बहुत लोग बहुत प्रखरता से बोलते नहीं।
हम लोग इस बात को साफ साफ हर बार जानेंगे, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये अंतिम बार मौका मिला है। अगली बार क्या बनेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं। और मेरा तो कहना ये है कि इतना अच्छा मिलने के बाद हम भक्ति नहीं करेंगे तो इससे अच्छा तो मिलेगा नहीं। डेफिनेटली संघर्ष ही करेंगे। अगर हम प्रेम का मार्ग को अस्वीकार करेंगे तो हमें दर्द का ही तो मार्ग मिलेगा, और क्या मार्ग मिलेगा। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं भौतिक जगत, शुद्ध प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है, परंतु ठीक है मान लिया। और वो क्या करें, माता पिता के प्रेम को ठुकरा दें किसी और भौतिक लक्ष्य के लिए। हैं आजकल, प्लीज माफ कीजिए, प्लीज माफ कीजिए, आजकल क्या होता है। और देखिए, प्रॉब्लम आज के दिन में ये भी है कि माता पिता भी शुद्ध नहीं है और भी संबंध शुद्ध नहीं है, परंतु ऐसा आजकल बहुत देखा जाता है क्या, कि माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बच्चा क्या होता है, बड़ा होने के बाद पत्नी प्रेम में माता पिता को भी ठुकरा देता है। और पत्नी भी इस प्रकार की होती है कि माता पिता को साइड हटाओ, इनका क्यों वैल्यू कर रहा, हटा। सोच के देखिए, अगर सब कोई शुद्ध संबंध है, ऑल्दो शुद्ध नहीं होता परंतु ठीक, माता भगवान के बाद सबसे अधिक प्रेम करती है शुद्धता से। अगर कोई उनके संबंध को ठुकरा करके चल देगा तो पूरे जगत में आनंद ढूंढने का कोशिश करेगा तो मिलेगा क्या। शुद्ध अवस्था में फिर से इसी का परम शुद्ध स्तर है। कोई अगर कृष्णा के प्रेम को ठुकरा करके भौतिक जगत में कोई भी प्रेम ढूंढना चाहेगा, मिलेगा क्या इस जगत में। हाँ, इस जगत में हम या तो छलते हैं या छले जाते हैं, तीसरा कोई संबंध है ही नहीं। भौतिक अस्तित्व में, भौतिक संबंध में या तो हम छलेंगे या हम छले जाएंगे। तो स्थिति यही है कि अभी हम लोगों को सब कुछ मिल गया है। अक्सर बोलते हैं कृष्णा 5000 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद 50 साल पहले आए। इससे ज्यादा अनुपम स्थिति किसकी होगी। देखिए, एक बात जानिए, विरह में और प्रेम जागृत होता है। अगर आप कृष्णा को देख लेते तो हो सकता उतना प्रेम जागृत ना होता, परंतु अगर विरह में हम रहें, गोपियों का विरह प्रेम, ऑल्दो सूर्य सूर्य प्रकाश, परंतु विरह में जब रहेंगे तो प्रेम और जागृत होगा। और इससे शुद्ध अवस्था किसको मिलेगी। तो कृपया इस दिव्य अवस्था को स्वीकारिए। मेरा बस एक ही निवेदन, एक ही निवेदन, दूसरा निवेदन नहीं। आप कृपया जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, और ना सिर्फ प्राप्त कीजिए, सभी को प्रेरित कीजिए प्राप्त करने के लिए। सभी को, आप जिनसे भी संबंधित हैं सभी को प्रेरित कीजिए, सभी को भगवत भक्ति में लगाइए। आप लोग छोटा छोटा कार्य करके भी बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे आर्यू ग्रुप है, उसमें सभी को जोड़िए, जितने लोगों को जानते सबको को जोड़ दीजिए। वो क्या देखेंगे, वो विग्रह की पिक देखेंगे, वो विग्रह के शब्द देखेंगे। स्टेटस पे लगाइए, सभी को क्लास से जोड़िए। और भी बहुत सारा प्रयास करने जा रहे हैं, आप उन प्रयासों से जोड़िए या कोई और प्रयास हो। देखिए, आप इस बात को समझिए,
जो भी समर्पण के भाव से भक्ति करना चाहते हो, जो मेरे प्रति समर्पण करने के बाद भक्ति करना चाहते हो, वो कृपया आदेश अनुसार कार्य की। नहीं तो जिनके प्रति समर्पण करके भक्ति करना चाह रहे उनसे आदेश प्राप्त करके भक्ति कीजिए, स्वतंत्र रूप से मत कीजिए, क्योंकि हमारी भक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, हमारी अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आज भक्ति करेंगे, कल हमारे कोई भौतिक कष्ट आ जाएगा, उसके बाद बोलेंगे भक्ति नहीं हो सकती हमारी। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो गुरु उस समय भी आपको लगा करके रखेंगे, चलो ये नहीं कर रहा ना, ये कर लो, 2 मिनट का काम है दिन में, कर लोगे। तो हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। और अगर अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो सफल नहीं होंगे, असफल होंगे, गारंटीड फेलियर, क्योंकि वो मेंटल स्पेकुलेशन होगा, है ना। अपने मस्तिष्क से कुछ भी सोचने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए बात बस इतनी सी है, आप में अगर भौतिकता शून्य हो गई है, भौतिकता शून्य हो गई तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, परंतु अगर भौतिकता शून्य नहीं हुई है तो आप माया देवी के प्रभाव में, माया देवी के प्रभाव में कोई भी शुद्धता से भक्ति कर सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो गए तो अपनी प्रयास से ही भक्ति कर लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नारद मुनि को अब कृष्णा गाइड करें उसकी जरूरत नहीं है, उनको पहले से मालूम है कृष्णा का भेजा क्या है। कंस को जाते हैं तो और भड़का करके आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कृष्णा की प्रसन्नता किसमें। कृष्णा बोल दे तो अच्छा है, नहीं बोले तो भी वो कर देंगे। शुद्ध भक्तों को मालूम है वो दिव्य पद पे पहले ही स्थित है ना। तो जब आप शुद्ध हो जाएंगे, हाँ अभी हम लोगों ने वो जाना था ना, आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में वास करती है, सॉरी, आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में वास करती है। जब हम डिसकनेक्शन में होते हैं तभी दर्द होता है, जब हम लोग कनेक्शन में रहते हैं तो हम लोग आनंद पूर्वक रहते हैं। भक्त लोग आनंद पूर्वक किस लिए रहते हैं? इसीलिए रहते हैं, और कोई कारण नहीं है। हम लोगों ने कल परसों भी देखा था कि भक्त को कष्ट नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो डिस्कॉर्ड में नहीं रहते, एकदम कनेक्शन में रहते हैं। आप सोच के देखिए, आप अंदर ही में अंतर विरोध चल रहा है। अंतर विरोध का एक एग्जांपल दें, कोरोना वायरस आया और बाहर से अंदर से इम्यूनिटी फाइट कर रही है, आपस में फाइट कर रही है? खुश रहिएगा क्या? परंतु सपोज कीजिए आपने कुछ हाँ प्रसादम पाया, प्रसादम पाया तो वो हेल्थ के बेनिफिट के लिए होता है, इम्यूनिटी भी हेल्थ के बेनिफिट के लिए, दोनों एक समान कार्य कर रही है। खुश रहिएगा। जो लोग कोरोना के साथ खुश रहना चाहते हैं वो लोग अपना जीवन कृष्णा से स्वतंत्र रूप से रह करके जिए, प्रभु बन जाए। हम प्रभु हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हमारी नाक को नीचे मत होने दी, सबसे ऊंचे हैं। इस प्रकार से भक्ति नहीं होगी। ये माया देवी का प्रकोप है, और माया देवी के प्रकोप में आप इसी प्रकार से जीवित रहिए, संघर्ष करते रहिए, निरंतर रूप से संघर्ष कीजिए। इसी जीवन नहीं, हर जीवन। माया का अंतिम पाश होता है अहंकार, है ना। निकलना बहुत मुश्किल, उस अंतिम पाश से निकलना बहुत मुश्किल, परंतु शुद्ध प्रयास करेंगे। अभी की नीति गोटी का मैसेज आ रहा है, अगर हम शुद्ध प्रयास करेंगे तो हम चाहे सफल हो रहे हो चाहे असफल हो रहे हो, गारंटी से आप सफल होइएगा। शब्द को नोट कीजिएगा, शुद्ध प्रयास। आप क्या सोच रहे हैं? कृष्णा आपकी स्थिति को नहीं देख रहे हैं, कृष्णा आपके संघर्ष को नहीं देख रहे हैं। और अगर आप शुद्ध प्रयास कर रहे हैं तो कृष्णा आपकी व्यवस्था नहीं बना देंगे क्या?
कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, जो मेरे इस भक्ति पथ पे रहते हुए थोड़ा सा भी अल्प प्रयास करता है, उसको बड़ी से बड़ी हानि से बच जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप शुद्ध प्रयास कीजिए, बस शुद्ध प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और जिनको भी बताना हो वो अभी भी बता सकते हैं, बस चैट में इतना लिख दे वैष्णव, मैं ये बात समझ लूंगा कि मैं उनको वैष्णव की तरह ट्रीट करूं। मेरे को पर्सनल मैसेज में लिख दें, मैं भी चैट सभी का पढ़ूंगा। कल के लिए माफी कि आप लोगों ने अपना लोकेशन बताया था, फिर मैं मैसेज किया था आप लोगों को जिनने लोकेशन बताया था, मैं उस टाइम भूल गया था, परंतु ठीक है। आप बस इतना लिख दीजिए वैष्णव, मैं आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। देखिए एक बात जानिए, गुरु के पद पे रह करके वैष्णव को या डिसाइपल को क्रिटिसाइज करना, चैस्टाइज करना, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने बताया ये कर्तव्य है। परंतु एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को क्रिटिसाइज करना कर्तव्य नहीं। हाँ ये बात बिल्कुल है, एक वैष्णव अपने गुरु की वाणी को एज इट इज बोल सकते हैं, किसी को बुरा भी लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है तो इस प्रकार बोल सकता है, गुरु की वाणी को रिपीट कर दिया, अब लोगों को लग रहा है बुरा, ठीक है लग जाए, हमने तो गुरु की वाणी को रिपीट किया। हाँ प्रयास ये कीजिए, समय काल और परिस्थिति के अनुसार बात कीजिए। अब देखिए अगर छोटे, जैसे एक एग्जांपल, भगवत गीता कोई ज्वाइन नहीं किया और हम गए हैं जहां पे मीट कंज्यूमिंग लोग, बहुत सारे मीट खाने वाले, पहले और दूसरे दिन जिज्ञासा करते हैं कि मीट खाना जरूरी है, मीट छोड़ना जरूरी है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाँ मीट छोड़ना जरूरी है, 4 नियम है, 4 नियमों का पालन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भक्ति नहीं कीजिएगा। एक बात बताइए, पहले उनका आकर्षण डेवलप ही नहीं हुआ, उनको प्रेम की अनुभूति हो ही नहीं रही है, आप किसी को इसी प्रकार से बोल देंगे तो फिर क्या होगा? वो भक्ति को छोड़ करके भागेंगे। तो हमें समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करनी चाहिए, ठीक है। उनको बता दीजिए, थोड़ा आगे चल करके बता दीजिए, पहले बोलिए कि जो भी स्थिति है उसमें शुद्ध हो जाएगा ना, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप भक्ति करना स्टार्ट कीजिए ना, नाम जप करना स्टार्ट कीजिए ना, कीर्तन सुनिए, वैष्णवों को सुनिए, धीरे धीरे शुद्ध होइएगा, थोड़े दिन बाद बता दीजिए। झूठ नहीं बोलना है, परंतु जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम पूर्ण सत्य शुरू शुरू में नहीं बता पाते, ठीक उसी प्रकार। अरे इनको इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो किसी रोग से ग्रसित हैं, उस रोग का नाम है भौतिकता, माया देवी का प्रभाव, ठीक है। तो मेरा फिर से, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मेरे को अगर वैष्णव, मैं अगर आपको वैष्णव के रूप में देखूं, आप मेरे को वैष्णव के रूप में देखें, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस वैष्णव लिख दीजिएगा, मेरे को चैट में लिख दीजिए, लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख दीजिए, कहीं पे भी बता दीजिए, आगे से मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। परंतु अगर वैष्णव रूप में भी जान रहे तो किसी गुरु के प्रति समर्पित रहिए और जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। अपने अहंकार में सिद्ध होकर के जीवन के लक्ष्य को ठुकरा करके अपने ही को ही बलवान और उन्नत मत जान लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा को अगर ब्लेड दे दिया जाए ना और ब्लेड से वो खेलने लग जाए तो उसमें उसका भला नहीं होता है। ये ब्लेड है हमारा अहंकार, हमारा ही नाश करेगा, गारंटी से हमारा नाश करेगा। एक छोटा सा बच्चा ब्लेड को अच्छे से नहीं चला पाता, हमारे हाथ में भी अहंकार आ जाएगा तो हम यही करेंगे। अहंकार के कारण तो हमने कृष्णा का प्रेम छोड़ करके इस भौतिक जगत में आने को स्वीकार कर लिया। क्या हम शुद्ध भक्ति का प्रयास करेंगे बिना समर्पण के? किन्हीं को भी पूरे विश्व में इससे ज्यादा शुद्ध भक्ति का तरीका मिल जाए तो आप उस तरीके के प्रति समर्पित हो जाए, परंतु समर्पण भाव से और भटकाव की स्थिति में। परंतु जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त की, जो भी स्थिति हो जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त की।
ये मूर्खता मत कीजिएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या भाड़ में। बिना समर्पण के प्रेम जागृत नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। स्थिति ऐसी है कि हम भगवान के प्रति समर्पण अब नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में आने के बाद भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर सकते। श्रवणम, सबसे पहले श्रवण करके प्रेम जागृत, उसके बाद कीर्तनम। जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, श्रवण करने से, कीर्तन करने से आपके हृदय में प्रेम जागृत होता है कि नहीं होता? तो चलिए अब आगे करें, परंतु प्लीज फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, और अगर किन्हीं ने वीडियो बीच में मतलब क्लास बीच में ज्वाइन की हो, मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा आज। बाकी दिन नहीं देखिएगा चलेगा। आज जो कार्य बताया है वो जरूर से करना है, विदाउट फेल। मेरे को एक फेलियर नहीं चाहिए। आपको जैसे करना है वो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु फेल मत होइएगा। इस लक्ष्य में फेल नहीं हो, ठीक है? क्लियर है सब? किन्हीं को कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है? अगर संदेह होगा तो 10 मिनट बस बच रहा है, 10 मिनट बाद पूछ लीजिएगा। जितना पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है? मुझे किसी प्रकार का भी प्रश्न लेते हुए कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जैसा प्रश्न पूछना पूछ लीजिए, जैसी जिज्ञासा करनी है कर लीजिए, परंतु आप मेरा एक निवेदन मान लीजिए, द्वेष में रह करके कोई आनंद नहीं है। शुद्ध प्रेम भगवान से आता है, उनके प्रेम को स्वीकारिए और जो तरीका बताएं उस तरीके से स्वीकारिए। वो जो एक इंजेक्शन आता है ना, वो कौन सा, लोहा से कटने के बाद टिटनस कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है, आप मान लीजिए। तथ्यों से क्या फर्क पड़ता है, तो जब लगाएंगे तब तक कुछ ऐसा होता है। 24 घंटे में इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। अगर सपोज कीजिए आपको लोहा लग गया हो तो टिटनस का इंजेक्शन 24 घंटे में लेना जरूरी होता है। अगर 24 घंटे में नहीं लेता है तो टिटनस के इंजेक्शन को कोई रोकथाम नहीं करता, कोई फल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अगर भक्ति भी हम अपने इच्छा अनुसार करेंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा। हमारी तो इच्छा होती है, नहीं, उससे कोई लाभ नहीं। हम जब तक गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना कि हमारे ये करने से गुरु प्रसन्न हो जाए, बस। अगर इस पद पे गुरु को जान सकते हैं तब गुरु हैं, और तब गुरु हैं तब भक्ति कीजिए दृढ़ता से, और भक्ति कीजिएगा तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अधूरा मत छोड़िए, ये कार्य अधूरा छोड़ने के लिए नहीं। बाकी जो अधूरा छोड़ना छोड़ दीजिएगा, ये अधूरा नहीं छोड़ना। कल परसों में भी हम लोगों ने जाना था, ऑल तो ये कभी रिकमेंडेड नहीं होता है, ये कभी रिकमेंडेड नहीं होता, परंतु कल परसों हमने एक बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी। क्या जानी थी? अगर कोई भक्ति करते हुए कोई छोटे धर्म को भी त्याग दे, बहुत सारा धर्म होता है, कोई छोटे धर्म को त्याग भी दे भक्ति करते हुए, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई अपराध नहीं होता, है ना? तो ये जानिए, ये परम लक्ष्य है। इस डिवाइन ग्रेड श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर गॉड। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, यही है जीवन का लक्ष्य। इस लक्ष्य से दूर मत होइए। आप अपने अहंकार में सिद्ध होकर के, अपनी इच्छा में सिद्ध होकर के, अपने विचार में सिद्ध होकर के, अपने जागृति में सिद्ध होकर के, लोग क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है, हम किस प्रकार जानते हैं, हम ये वो सब जान करके आप क्या करेंगे? आप अपने शुद्ध प्रेम से दूर हो जाए। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, है ना? चलिए जल्दी से कुछ लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े कुछ। आई एम रियली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको पढ़ना। चलिए अब आप पढ़ते हैं। कोई 100 है, एक्सेप्ट माता जी, आप पढ़ सकती हैं।
पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट करके फिर म्यूट कर दो। लगता है ऋचा माता जी पढ़ेंगे। हर्षित प्रभु जी, नेटवर्क आपका कभी कभी खराब रहता है, आज नेट हमसे प्रेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। अवेलेबल हो गई हूँ। कोई बात नहीं, ओके ऋचा माता जी आप। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है। यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिंगारियां, धुआं तथा लौ यानी लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंशरूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, यद्यपि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक हैं। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक हैं, भले ही कोई इनको अलग नहीं कर सकता है। परब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंचतत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तात्पर्य: यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या भगवान, जो भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंतनीय, अचिंत्य, भेदाभेद गलत पढ़ा प्रभु जी मैंने। अचिंतनीय भेदाभेद, अचिंतनीय भेदाभेद माता जी यहाँ पे गलती मत किया कीजिए, ये एक्चुअली में हमारी फिलॉसफी है। जी प्रभु जी, सॉरी। भगवान चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंतनीय भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न और भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न यह दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण यह शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की अवधारणा भागवत मत का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल देव द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा भौतिक तत्व तथा परमात्मा परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं, वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के ये चारों सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों यानी दावों पर आधारित हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सिंपलर वर्जन जानते हैं, कल और जाने। ठीक है, देखिए सूर्य और सूर्य प्रकाश एक भी है और भिन्न भी। यही है अचिंतनीय भेदाभेद। आत्मा परमात्मा का अंश भी है, परंतु उससे भिन्न भी। स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है आत्मा को। परंतु हृदय तो हमेशा वही करता है जो परमात्मा का करता है। जैसे इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी कृष्णा प्रेम करते हैं, तो आत्मा भी क्या चाहती है? प्रेम चाहती है। कृष्णा से आनंद मिलता है, आत्मा भी क्या चाहती है? आनंद चाहती है, सच्चिदानंद है। आत्मा भी आनंद चाहती है। कृष्णा से प्रेम करके एक्सटेसी का भाव होता है, आत्मा भी एक्सटेसी के भाव में ही जाना चाहती है।
कृष्णा प्रसन्न है, आत्मा भी प्रसन्न, प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आत्मा भी प्रसन्न रहना चाहती है। तो दोनों अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग है, परंतु दोनों सेम भी है। यही है अचिंतनीय भेदा भेद। और ये तो हमारी फिलॉसफी है ना, मतलब ये तो हमारा जड़ है? अगर इसके बारे में नहीं जानिएगा तो फिर आगे की बातें कहाँ से जानिए। हम लोग ने तो क्लास में कितनी बार ये बात की भी है। ठीक है, कभी कभी बोलने में गड़बड़ हो जाता है, परंतु कोशिश कीजिए कि ये कभी गलत ना बोले। ठीक है। हाँ, तो हम भगवान से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, दोनों हैं। कृपया करके अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को भगवान मत समझ लीजिए। अभी भी जो हम लोग जान रहे थे कि हम अपनी इच्छा से भक्ति करें, ये भगवान जान, ये भगवान जान। हम जब ये इच्छा करते हैं कि हम सबसे अधिक धनी हो जाए, प्रभु बन जाए, ये भगवान जानता। तो कृपया करके आप अपने आप को प्रभु या भगवान मत जानिए। है, जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। जो स्वरूप है, जो वास्तविकता है, उसको अपनाइए, झूठ में मत जिए। झूठ बोल करके आपका कोई लाभ नहीं है, इसीलिए क्लास में बोल रहे थे। यहाँ पे आने के बाद इन 1 घंटों में कृपया एक भी झूठ मत सोचिए अपने बारे में। बाकी सोचते हो तो सोच भी लीजिए, हम तो चाहेंगे नहीं सोचिए। शुद्ध अवस्था में हमेशा रहिए। कार्यकलाप हमको उस प्रकार से करना रहता है जिस प्रकार से भौतिक जगत में लोग सुने, परंतु शुद्ध अवस्था में हमेशा रहिए। अपने आप में शुद्धता हमेशा मेंटेन कीजिए, परंतु कम से कम इतना कीजिए कि 1 घंटे में तो एक तिनका मात्र भी झूठ मत बोलिए। कोई लाभ नहीं है, पूरा जीवन जी रहे हैं उसमें अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध अवस्था में ले आया जा रहा है। आप जितने भी पाप कर्म किए हुए आपको शुद्धतम स्तर पे लाया जा रहा है। और कोई एक बता दे कि आपको इस बात की अनुभूति नहीं हुई हो तो, जो भी दृढ़ता से एक दिन भी सुने हो, आपको हर झूठ से दूर किया गया। और ये मैं नहीं कर रहा, हाँ हो यहीं पे रहा है, पर मैं नहीं कर रहा। आप लोग जान सकते हैं मैं कर रहा हूं, परंतु मैं नहीं कर रहा। इसलिए यही आप उच्च जानने के लिए, उत्तम जानने के लिए आप मान सकते, परंतु मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अचिंतनीय भेदा भेद सब जगह सेम है। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद अभी थोड़े दिन पहले ही यही बुक में बताया कि गुरु को भगवान मानना चाहिए। गुरु की सेवा भगवान की सेवा जैसी होनी चाहिए, जैसी भी शायद नहीं। गुरु को भी एक बार के लिए भगवान मान रहे हैं, परंतु गुरु को अपने आप को भगवान नहीं मानना। और अगर गुरु अपने आप को भगवान मानता है तो वो भगवान नहीं, वो श्वान है। इस श्रील प्रभुपाद के शब्द, अगर गुरु अपने आप को भगवान मान ले तो वो गुरु नहीं है, वो श्वान है, श्वान, कुत्ता है ना। देखिए, जब हम सूर्य प्रकाश को सूर्य जान रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। और जब तक सूर्य प्रकाश को सूर्य नहीं जानेंगे तब तक हम सूर्य के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे सपोज कीजिए आप एक कन्फाइनमेंट में, आप एक इनक्लोज्ड एरिया में रह रहे हैं। बहुत लोग हैं ना ऑफिस में रहते हैं इस प्रकार से, हैं? तो क्या होती है, पूरा क्लोज रहता है, उसमें जरा सा भी सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा। बहुत सारा बल्ब जला दिया ऑफिस में, बहुत सारा बल्ब जला दिया, सूर्य प्रकाश बिल्कुल नहीं, अंधेरे में काम कर रहे हैं, और बहुत सारा बल्ब जला दिया है तो बल्ब के प्रकाश में कार्य कर। अब देखिए होता कैसा है कि सपोज कीजिए कहीं पे खिड़की है और किसी प्रकार से पर्दा खोल दिया जाए तो खिड़की से जो प्रकाश निकलेगा वो सूर्य प्रकाश का किरण आएगा।
अब जब सूर्य प्रकाश का किरण देख रहे हैं तो फिर जिज्ञासा होगी कि सूर्य क्या, तो फिर हम सूर्य को देख सकते हैं। पर अगर हमें सूर्य प्रकाश ही नहीं मालूम है तो वो हम अंधेरा वाले कंफाइनमेंट वाले एरिया में रहेंगे और सोचेंगे यही ठीक है। ठीक, मोड ऑफ इग्नोरेंस में हम इसी प्रकार से जीवित रहते। तो कृपया करके दोनों बात को समझें। हम भगवान से भिन्न भी हैं और भगवान के समान भी। परंतु ये भिन्नता आई कहां से? इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कृपया 1-2 मिनट और एक्सटेंड करने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भिन्नता आई कहां से? हमारी स्वतंत्र इच्छा से। हमारी स्वतंत्र इच्छा से ये भिन्नता आई है। हम कृष्णा से भिन्न कैसे हो गए? क्योंकि हमको कृष्णा की कोई ना कोई विभूति पसंद आ गई। हमको धन पसंद आ गया, हमको मान पसंद आ गया, हमको ये पसंद आ गया, बल पसंद आ गया, सौंदर्य पसंद आ गया, ज्ञान पसंद आ गया, हमको कृष्णा की कोई विभूति पसंद आ गई। और अब हम कृष्णा को नहीं, कृष्णा की विभूति को चाहते हैं। भौतिक जगत में आने के बाद भी लोग यही करते हैं, कृष्णा की विभूति को चाहते हैं। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था, उस वीडियो का जो टाइटल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम भौतिक जगत में रह करके आनंद लेना चाहते हैं तो हमें कृष्णा को भूलना होगा। कृष्णा को याद रखते हुए भौतिक जगत में आनंद नहीं ले सकते। तो या तो भौतिकता में आनंद ले लीजिए, या तो कृष्णा की भक्ति कीजिए और जीवन के लक्ष्य को समझिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर सपोज कीजिए आपको एक आइसक्रीम खिला दिया जाए, बोले कि आपको एक बहुत अच्छा, जीवन में जो सबसे अच्छा स्वाद वाला आइसक्रीम है वो खिलाएंगे, इससे अच्छा स्वाद कभी जीवन में कभी नहीं मिला होगा, और ऐसा आइसक्रीम खिलाएंगे, परंतु उसके बाद आपको आजीवन जेल में रखेंगे। तो ये आइसक्रीम खाना हमारे लिए सबसे बुरा बात होगा। बंदी बना लेते ना, हैं? जहर खिला करके, क्या खिला करके बंदी बना लेते, बंदी बना लेंगे और फिर बांध करके रखेंगे पूरा जीवन। कोई रहना चाहेगा? परंतु माया देवी हमें इसी तरीके से रख रही है, क्या कि 30 साल आराम लो, 30 साल इंद्रिय तृप्ति करो, 50 साल इंद्रिय तृप्ति करो, 100 साल इंद्रिय तृप्ति करो, और उसके बाद बद्ध जगत में सड़ते रहो। मानव जीवन मिला है, इंद्रिय तृप्ति कर लो, इंद्रिय तृप्ति करने के बाद सड़ते रहो। ऐसा आइसक्रीम लेकर के क्या कीजिएगा? जिन जिन को जहर वाला आइसक्रीम खाना हो वो खा सकता है, परंतु बाकी लोग मत खाइए। इसीलिए बोलते हैं बुद्धिमान के लिए विकल्प नहीं है, मूर्खों के लिए तो विकल्प। कोई अगर बुद्धिमान है तो वो जहर वाला आइसक्रीम नहीं खाएगा। अभी तो जहर खा लिया और जहर खाने के बाद नशा वाला, कोई नशा खा लिया और नशा खाने के बाद लोग बंदी बना देगा, जीवन भर हम उसका बंदी बन जाए। माया देवी हमें जन्म जन्मांतर बंदी बनाने के लिए तैयार है ना, और वो अपना कार्य कर रही है, वो गलत नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। आप थोड़ी बात हृदय से ज्यादा बोला, परंतु एक बात जान लीजिए, जो भी बोला सब शास्त्र सम्मत बोला, कहीं से भी शास्त्र को छोड़ करके कहीं भी बात नहीं की। ठीक है, तो अगर किन्हीं कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी लाइन पे जिज्ञासा हो कि ये लाइन कैसे बोलती है, ठीक है, वो भी जिज्ञासा करें। ठीक है, मैं सबके लिए सब आंसर करने के लिए तैयार। ठीक है, हरे कृष्णा। संपदा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकेट ज्वाइन करने के लिए। एक फिर से रिक्वेस्ट है, किन्हीं का भी नेटवर्क के इश्यू के कारण या कोई भी कारण से क्लास कभी भी मिस हुई हो, मेरा ये विनम्र निवेदन है, आज की क्लास जरूर से सुन लीजिएगा, ठीक है। आश्लेषा माता जी भी है, थोड़ी कम देर ज्वाइन कर पाएंगी, पर ठीक है, प्लीज प्लीज जरूर से सुन लीजिएगा। आज वाली क्लास आप नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा जो इसमें रिक्वेस्ट है वो कृपया मान लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, एक जिज्ञासा भी है, वो भी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। तो एक जिज्ञासा का पहले आंसर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। एक जिज्ञासा पहले से आई हुई है, परंतु क्लास से रिलेटेड कोई गंभीर कोई बातें हों तो पहले वो बता दो जल्दी। 10:35 पे ही क्लोज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण। आज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आज का सेशन को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर मेरा जीवन का पूरा लिख लीजिएगा ना, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, अगर मेरे को कुछ चाहिए, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आज मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो कृपया ये सुन लीजिए, आज वाला सुन लीजिए, और आज जो बोला है उसका पालन कर लीजिए, ठीक है। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, जल्दी से अनम्यूट। नहीं, कोई अनम्यूट नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। चलिए, एक बहुत अच्छी जिज्ञासा है। हाँ, तो जिज्ञासा ये है कि तुलसी महारानी की सेवा कर रहे हैं और तुलसी महारानी की सेवा अच्छे से हो नहीं पा रही है, सूख जाती हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज, सुनने में कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, ये पाप है। हाँ, कभी कभी इस प्रकार से होता है कि तुलसी महारानी किसी प्रभाव के कारण, किसी एक्सटर्नल प्रभाव कुछ हो गया, उसके कारण सूख जाती है, ठीक। परंतु उस स्थिति में भी हमें तुलसी का वुड जो होता है, तुलसी का स्टिक जो होता है, वो कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी जैसे पुरुषोत्तम मास गया था उसमें करते हैं, अभी कार्तिक मास आएगा उसमें भी करेंगे, है ना, बताया भी था। अगर उसके बारे में और डिटेल जानना हो तो जान लीजिएगा। परंतु ये तो हो गया एक स्थिति, ये एकदम गलत है। तुलसी महारानी सूखनी नहीं चाहिए। तो क्या करना है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तुलसी महारानी को मॉइस्ट रखना है ना। दिन में 2 बार पानी दे, अभी गर्मी चल रही है 3 बार भी दे, परंतु उनको मॉइस्ट रखना है, ठीक है। सनलाइट, बहुत एक्सेसिव सनलाइट नहीं दिखानी है। अगर एक्सेसिव सनलाइट कहीं पे आती है तो छाया लगाइए, ऊपर टीन का शेड लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए अगर बाहर रखी हुई है, ठीक है। मैंने जो बताया मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। गोबर जो होता है ना, गोबर का थेपला जो होता है, कुछ क्या 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 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको नाम लिख दीजिए चाहे। जो थेपला होता है उसको क्या करें, उसको लाइए और थोड़े से को पानी में डुबो दीजिए। जब वो पानी लाल हो जाए, है ना, तो पानी तुलसी महारानी को दीजिए। दूसरा, नीम को उबाल करके भी या काट करके, एकदम छोटे 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 टुकड़े काट करके तुलसी महारानी में नीम का वो डालिए। उससे क्या होता है, उससे कीड़ा सबसे ज्यादा मिल जाता है। तीसरा उपाय, हल्दी डालिए। अगर बाई एनी चांस कोई कीड़ा जैसा दिखता हो, है, कीड़ा आता हो, तो कीड़ा पे हल्दी डाल दीजिए, ठीक है।
मुझको लगता है एक कार्य और, एक और चीज करते हैं जो मैं मिस कर रहा हूं। हरे कृष्ण। और क्या करते हैं? और माता जी ने केमिकल के बारे में बताया था कि एक केमिकल भी होता है, उसको भी डालने से लाभ होता है, और वो केमिकल के बारे में और कुछ नहीं बताया। परंतु मुझे ये लगता है कि अगर ये 3 कीजिएगा तो ऑलमोस्ट सब समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी अप्राकृतिक रूप से कुछ घटनाएं होती हैं, उसके कारण सूख जाती है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आजकल बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है। तुलसी महारानी की सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। प्रेम और भक्ति प्रदायनी है। अगर आपको प्रेम की अनुभूति करनी है तो तुलसी महारानी के कृपा के बिना नहीं कर सकते। अगर भक्ति करनी है, भक्ति देवी तुलसी महारानी, तो अगर भक्ति करनी है तो तुलसी महारानी की कृपा के बिना नहीं कर सकते। तुलसी महारानी की जहाँ पे सेवा नहीं होती है वहां पे भक्ति नहीं, ठीक है। तो तुलसी महारानी की सेवा होनी ही चाहिए। अगर घर में इस प्रकार का सिचुएशन है कि अभी तुलसी नहीं है, कहीं बाहर से लेकर के, बहुत सारी नर्सरीज होती, रिलेटिव्स होते हैं, पर रिलेटिव्स ऐसे नहीं लेकर के आए जो मतलब गड़बड़ रिलेटिव, उनसे मत लेकर के आइए। बहुत जगह और है, वहां से ले आइएगा, है ना। नर्सरी से लाना भी गलत नहीं। ऑल्दो नर्सरी में बहुत सारे कमर्शियल कार्य चलते हैं, वो सारा थोड़ा देख करके। यस, ठीक है। तो ये कीजिएगा। और एक कार्य और कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। मैंने इनफैक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। ऑल्दो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, और इससे बहुत बेहतर भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ? बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, परंतु मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, है ना। पता नहीं आप लोग और भी करते होंगे, बहुत सारे कार्य करते होंगे। देखिए, तुलसी महारानी की जड़ में तो हमको पानी देना ही चाहिए, वो तो बताया कि हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। परंतु ये देखिए, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, ये एक बॉटल का कैप है। जो पानी का बॉटल आता है ना 1 लीटर वाला, उसका एक कैप है ना। और ये कैप पे क्या हुआ है, मैं गिन करके बता दे रहा हूँ। 3 3 6 3 9 1 10 11 12 छेद है, छोटे छोटे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये बॉटल में ये छेद रहता है, और ये छेद से ये पानी ऐसे स्प्रे करता है ना। अब मेरे पास अगर स्प्रे नहीं भी है तो बॉटल तो सभी के पास होता है, सुई सभी के पास होती है, छेद कर लीजिए और पानी लीफ पे स्प्रे किया कीजिए। क्या होता है कि लीफ पे बहुत सारे कीड़ा आ जाते हैं या मिट्टी छा जाती है, गंदगी, है ना। तो वो सब रिमूव करना है। तुलसी महारानी की हमेशा सेवा होनी चाहिए, और जिस भी तरीके से आप सेवा कर पाए। देखिए, ये तो मैं कर रहा था, मतलब मैंने किसी का देखा नहीं, ठीक है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि ये तो जरूरी है। धूल आ जाती है, कभी देखता हूँ कि चलते फिरते कीड़े कुछ चिपकने लग जाए, वो सब नहीं होना चाहिए ना। तो पानी से स्प्रे करना, वो एक्चुअली में हमें तो बस रूट को ही जल देना चाहिए, परंतु हम लोगों ने पॉल्यूशन इस प्रकार का कर रखा है कि हमको लीफ को भी एक बार के लिए क्लीन करना चाहिए, है ना। देखते हैं बहुत सारे वाइट कुछ कुछ उड़ते रहते हैं, वो सब आ जाते हैं, वो सबको ही को हटाने के लिए स्प्रे कीजिए। और एक कार्य हमेशा किया कीजिए, मंजरी जो रहे, मंजरी को काट करके कृष्णा को ऑफर कीजिए। जब मंजरी ग्रीन रहे तभी, मंजरी इज जस्ट लाइक फ्लावर। मंजरी क्या है? फ्लावर। फ्लावर को क्या, पुष्प है। तो ये हमेशा कृष्णा को ऑफर होनी चाहिए, ठीक है। तुलसी महारानी का हर एक कण भगवान की सेवा के लिए रहता है। तुलसी के पत्र भी भगवान की सेवा के लिए रहते हैं, तुलसी की मंजरी भी भगवान की सेवा के लिए रहती है। जब भगवान ना करे कभी ऐसा, परंतु कभी सूख जाए, कोई एक डाल सूख जाए, कुछ भी सूख जाए, तो वो भी भगवान की सेवा के लिए रहती है। आपको हर पल भगवान की सेवा के लिए। उसी प्रकार तुलसी माला भी जो रहती है, तुलसी की बीड़ भी जो रहती है, ये सबका भगवान की सेवा के ही लिए इस्तेमाल होना चाहिए, कोई और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुलसी माला लेकर के आ गए और रख दिए, गलत बात है।
हाँ, ये फिर भी एक एक्सेप्शन है कि तुलसी माला ले आए, और क्या तुलसी माला का, जैसे हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है क्या, ये तुलसी माला टूट गई तो टूट गई तो एक एक्स्ट्रा रखे होंगे, हाँ वो एक्सेप्टेबल। परंतु ऐसा नहीं कि तुलसी माला वो चैंटिंग वाली ले आए या वो ले आए और 16 राउंड चैंट नहीं करते हैं, रखे हुए हैं, गलत है। और ये भी गलत है कि अपने मन मुताबिक ही तुलसी बीड पहनने लग जाए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 3 बीड वाली बीड पहनने लग जाएंगे, 3 रो वाली। क्यों? आपने गुरु की आज्ञा से पाया क्या? आध्यात्मिक कार्य कोई भी करेंगे, हम आध्यात्मिक कार्य में सांस भी लेंगे तो गुरु की आज्ञा से लेंगे, नहीं तो हम पाप करेंगे, डेफिनेटली पाप करेंगे। अब इस स्थिति में अगर 3 लाइन की माला कोई पहनने लग गया तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, परंतु पहने हुए तो अपराध भी कर रहे हैं। इस डिवाइन ग्रेड श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया, हमें निम्न कोटि का भक्त बन करके रहना चाहिए, उच्च कोटि का भक्त मत बनिए, बस आदेशों का पालन कीजिए, सफल हो जाइएगा। ऐसा नहीं है उच्च कोटि के भक्त बन गए तब सफल होइएगा, निम्न कोटि के बने रहिए, एक सेवक के रूप में रहिए। हम लोगों का फिलॉसफी क्या है? हम लोग सेवकों के सेवक के सेवकों के सेवक हैं, हम लोग दासों के दास के दासों के दास, दासानुदास, है ना। हम लोगों की फिलॉसफी वही है, उसी फिलॉसफी पे दृढ़ है। आई होप मैंने तुलसी से रिलेटेड जो बातें थी वो बता दी। एक और बात है, तुलसी के पत्र तोड़ने से ज्यादा उत्तम ये है कि अगर तुलसी के पत्र गिरे हुए रहें, परंतु सूखे हुए नहीं, सूखे हुए नहीं, मतलब क्या एकदम सूख जाते हैं ना, अजीब हो जाते हैं, मतलब लाइफलेस साउंड करते हैं, जो भी आप समझ रहे हैं। सूखे हुए पत्र एकदम नहीं होने चाहिए। अगर सूखे हुए पत्र कैसे होते हैं कि वो झड़ जाते हैं, गले हुए, है ना, हाँ सूखे हुए नहीं बोलना चाहिए, गले हुए, गले हुए पत्र नहीं होने चाहिए। सूखा हुआ भी चलता है, गला हुआ नहीं चलेगा। कुछ गले हुए होते हैं, उनको बस हाथ लगेगा टूट जाएंगे और ये हो जाए, तो उसको वापस से सॉइल में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। अगर सूखे हुए पत्र भी हैं, मतलब जस्ट गिरा है, 2 घंटा पहले गिरा है, 6 घंटा पहले गिरा, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात भूल गया था, यही भूल गया था, बताओ। कोई गिरा है तो आप क्या कीजिए कि वो पत्र को उठाइए, धो करके कृष्णा को ऑफर जब भी करना हो कीजिए, ठीक है। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो भूल गया, तुलसी महारानी के अगल बगल स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आई आंसर। बहुत मुश्किल प्रश्न था तुलसी महारानी के बाद, जिनको भी थोड़ी सी भी कुछ भी डाउट हो कृपया करके इस बात को जानिए। हाँ? थोड़े येलोइश, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ब्राउन भी होंगे तो भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन हो। और अगर हृदय इस प्रकार का है, पूर्ण रूप से ब्राउन भी है, परंतु आपका हृदय इस प्रकार का है कि तुलसी महारानी को तोड़ना नहीं, वो गले हुए नहीं होने चाहिए। गले हुए का मतलब समझ लेना, हाथ लगाया, ब्राउन को भी हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते ही टूटने लग जाते, या फिर वॉश करते ही टूटने लग जाते, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। हिज डिवाइन ग्रेड श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है कि तोड़ने से ज्यादा अच्छा क्या है कि अगर कोई पत्ते गिरे हुए हो कोई ऑफर। तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा के लिए, आप तुलसी महारानी को कष्ट देकर के कृष्णा को ऑफर क्यों करते? तुलसी महारानी स्वतः ही दे देती है। ये ठीक उसी प्रकार से गाय को इंजेक्शन देकर के दूध क्यों ले? गाय स्वतः ही अमृत प्रदान कर देती है, इंजेक्शन देने से क्या है, एक्स्ट्रा अमृत प्रदान कर देगी। गाय खुद ही अमृत प्रदान कर रही है, उसको कष्ट क्यों देना है? तो तुलसी महारानी थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए, है ना। हाँ, परंतु सेवा हमेशा होनी चाहिए और हमेशा उनका केयर होना चाहिए। भक्ति अगर करनी है तो तुलसी महारानी की सेवा सबसे इंपॉर्टेंट। आप कीजिए, घर में सभी को बोलिए, क्या करते रहते हैं? अगर ये बॉटल से भी, मैं जो बॉटल बताया, इससे भी पौधे में पानी देने में कितना लगता है? अगर पूरे दिन भी देंगे तो आधा लीटर लगता हो,
आधा लीटर भी नहीं, 300 ml में हम पूरा दिन भर वाटर करते रहिए। दिन में 4 बार वाटर कीजिए, एकदम गर्मी हो तब भी 400 ml से ज्यादा नहीं लगेगा। आप इतना भी नहीं कर सकते है? तो कृपया करके सेवा अच्छे से कीजिए। अच्छा, एक और बात है, तुलसी महारानी कभी कभी येलोइश हो जाती है, जैसे माता जी बोल रही। येलोइश होने का अर्थ है कि धूप ज्यादा लग रही है। ऐसा प्रयास कीजिए कि धूप कम लगे। कुछ भी कीजिए, शेड लगा दीजिए, आगे कोई कपड़ा रख दीजिए, किसी किसी वस्तु को सामने ला करके रख दीजिए, या तुलसी महारानी को ही किसी दूसरे साइड रखने लग जाइए। देखिए, एक बात जानिए, तुलसी महारानी की जिस प्रकार से सेवा और उत्तम कीजिएगा, भक्ति और दृढ़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा। सभी को क्लियर है? किन्हीं को इस पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तीसरी बात पूछी गई थी कि माला हमेशा हम रखें क्या? लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं कुछ कर रहा हूं। देखिए, एक बात जानिए, पहला, माला हमको हमेशा अपने बगल में रखना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। फिर से वही बात है, तुलसी महारानी अगर नहीं होंगी तो भक्ति कहां से करेंगे? अगर आप नीम की माला पे भी जप रहे हैं तो भी हृदय तो यही है ना कि कल होकर के तुलसी माला पे जपेंगे। हृदय तो ये नहीं ना है कि नीम की माला पे ही जपते रहेंगे, 16 राउंड चैंट नहीं करेंगे, कभी शुद्ध होने का विचार ही नहीं है। तो अगर कोई नीम की माला भी जप रहा है तब भी उसको अपनी नीम की माला दूर नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। और प्रयास यही रहना चाहिए कि आप चैंटिंग करें उस पर। अब अगर स्थिति इस प्रकार की आ जाए कि अड़ोस पड़ोस में लोग इस प्रकार के हैं कि आपको भक्ति पे क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, तो चुपके से दूर से कीजिए। परंतु ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक भी माला हम तो चैंट कर ही नहीं रहे, तुलसी माला अगर कोई ले लिया हो तो एक भी माला हम तुलसी माला पे चैंट कर ही नहीं रहे। प्रयास ये होना चाहिए 16 राउंड ही हम तुलसी माला पे चैंट करेंगे। तुलसी माला लेने का अर्थ ही यही है, चैंटिंग बीड वाला। परंतु अगर कोई 16 राउंड नहीं भी जप पा रहा है तो कम से कम 1 या 2 माला चैंटिंग बीट पे जरूर जपिएगा तुलसी माला। ठीक है, क्लियर एकदम? हाँ, ये हो गया जिज्ञासा, जो जिज्ञासा पूछी गई थी। ऑफर किए पत्ते क्या करना है प्रभु जी? ऑफर किए पत्ते आप पा सकते, पाना ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए, कभी भी तुलसी, और ये मालूम है भौतिक जगत वाले हैं ना, बड़े मूर्ख होते हैं। एक मैं पूछ नहीं रहा हूं, पूछ सकता हूं पर पूछ नहीं रहा हूं। तुलसी का जो कोई तुलसी का टी पीते हैं क्या? आप आंसर मत कीजिएगा। तुलसी का कोई टी पीते हैं क्या? तुलसी का टी बिल्कुल मत पीजिए। आप समझिए, तुलसी महारानी को हमको चबाना का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम प्रसादम में भी पाए तो दांत के नीचे आए, ऐसा प्रयास मत कीजिए। अपने आप आ जाए अलग बात है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि कुछ तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी हाँ, जैसे ही हम दांत से चबाते तो मर्क्यूरी निकलता है। ठीक है, तो तुलसी महारानी को चबाने का हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिए, प्रसादम है तो प्रसादम में पा लीजिए। अगर आपको दिख रही है तुलसी महाराज तो आप बीच में रखिए ताकि आप गले से गटक जाए। कोशिश कीजिए कि उसको नहीं चबाइए, हर स्थिति में कोशिश कीजिए कि नहीं चबाइए। ठीक है, जब चबाना नहीं है तो तुलसी का जो चाय पीते हैं वो सारा तो बड़ा मूर्खता है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, तुलसी का चाय पी रहे हैं और ये कर रहे हैं। लोग सुबह तुलसी तोड़ करके चबाने लग जाते हैं। चबाना नहीं, गटकी। अगर आपको पाना है गटकी है, चबाना नहीं। ठीक है, तुलसी के टी बैग्स आते हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं। तुलसी रस पीते हैं, नहीं। तुलसी पाइए ना, तुलसी रस क्यों पी रहे हैं? आप सोच के देखिए, तुलसी महारानी को कोई भी पीड़ा दे रहा है, रस निकाल रहा है तो क्या कर रहा है? पीड़ा दे रहा है। आप उसको पाना चाहते हैं क्या? आप हेल्थ बेनिफिट हो भी रहा हो क्या, क्यों पाना आपको? आप तुलसी महारानी को उगाइए, तुलसी के पत्र पाइए। क्यों तुलसी का ये रस पीना, नहीं पीना है?
दिन में आप सपोज कीजिए दिन में आप 20 चीजें खाते हो तो 20 चीजों में तुलसी डलती है, और अगर आपको और ज्यादा पाना है तो 20 में 2-2 तुलसी डालने लग जाइए और तुलसी महारानी ले आइए। 2 पौधे होते हैं, 4 पौधे ले आइए, है ना। एक बात और ये भी क्लास में बताया हुआ है, कृपया करके प्रयास कीजिए छत पे नहीं रखने, और अगर छत पे रख रहे हैं तो हृदय ये रखिए जिस प्रकार से हम अपने संतानों को धूप दिखाने के लिए छोड़ देते हैं। सपोज कीजिए किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो धूप में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, वापस ले आते हैं। कोशिश कीजिए उसी प्रकार से धूप में छोड़िए, वापस लेंगे। कृपया करके धूप में मत छोड़िए, धूप में मतलब छत पे मत छोड़िए। छत पे रखने के लिए तुलसी महारानी नहीं है ना, कोशिश कीजिए, कोशिश। और अगर इतना भी नहीं होता तो कम से कम ये कीजिए कि एक प्लांट को ऊपर से नीचे ले, एक प्लांट को धूप वाली अवस्था से शेड वाली अवस्था में ले, है ना। तुलसी महारानी आंगन में रहने के लिए, बहुत लोगों का आंगन इस प्रकार का नहीं होता है जहाँ पे धूप है, ठीक है, तो कम से कम थोड़ा इधर से उधर करते रहिए। हाँ, और इधर से उधर एकादशी को नहीं करना, ठीक। मैं हमेशा वाटर में या मिल्क में पाती हूँ, नहीं, सब कुछ ऑफर करेंगे, सब में तुलसी डलेगी, नहीं तो कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम कुछ भी ऑफर कर रहे हो कृष्णा को और तुलसी ऑफर नहीं कर रहे हैं तो कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बाद में और डाल देती है, डाल दीजिए। वो तो प्रसादम में भी हम ज्यादा डाल सकते हैं, अगर तुलसी ज्यादा है, सपोज कीजिए हम, मेरा तो हृदय यही करता है कि तुलसी तोड़े, तो अगर तुलसी ज्यादा ऑफर कर दी है तो कभी प्रसादम पा रहे हैं उसमें 2 तुलसी डालने तो 4 डाल दी, पाइए, है ना, ज्यादा तुलसी है, ज्यादा पाइए, क्या दिक्कत। हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा। आप समझिए तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए नहीं है। ये तुलसी रस पीते हैं या तुलसी बैग पीते हैं तो ये आप अपनी सेवा कर रहे हैं कि कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, है ना। मत कीजिए, कोशिश कीजिए ऑल्टरनेट में ढूंढने का कोशिश करना, है ना। चाय के लिए ऑल्टरनेट ढूंढने का कोशिश करना, ठीक है। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, एक ये सभी एक सवाल है कि जब हम कभी सफर में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, जब हम तुलसी को नहीं कृष्णा को ऑफर नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए? किससे प्रणाम करके उनके हरे कृष्णा। इसका एक विकल्प मैंने निकाला है। अब देखिए, मैं जो विकल्प बताता हूँ वो मैं ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बोलता कि देखिए आप तो अपना ढक्कन का भी प्रचार कर दिए, आप तो अपने मोबाइल का भी प्रचार कर रहे हैं, देखिए, परंतु मैं आपको विकल्प दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा होगा, अगर कोई गौर से देखे तो ये फेविक्विक का वो है रैपर, दिख रहा है। मैंने क्या किया है, इस रैपर में तुलसी महारानी रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर बाहर गए कुछ भी चीज पाना है तो तुलसी महारानी डाल करके ही पाएंगे, अपने बगल में ही रखिए उसको। हाँ, अब जब ये रखते हैं तो इसको पैर में और इधर उधर रखें, वो ठीक नहीं, परंतु कोई ना कोई इस प्रकार का आप एक तरीका निकालिए। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, परंतु इस प्रकार का तरीका निकाल लें कि तुलसी महारानी को बगल में रखें, ठीक है, और बगल में रख करके फिर हमेशा ऑफर करते हैं। ऐसे खाली हाथ हमको नहीं जाना। घर से निकलेंगे तब भी हमको तुलसी महारानी चाहिए। हमको कहीं पे प्यास लग जाएगी तो हम क्या बिना तुलसी महारानी के पिएंगे। परंतु अगर फिर भी मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ, ऑल्दो ये एक्सेप्शन को एकदम बहुत ही कम कोशिश कीजिएगा कि ये मत यूज कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको यूज नहीं करना, ठीक है। वो क्या है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास तुलसी महारानी नहीं है तो आप इस प्रकार का हृदय रखिए कि हम तुलसी महारानी ऑफर करना चाहते थे और है नहीं, परंतु कृष्णा एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मानते हुए कि हम ऑफर कर। देखिए, कभी कभी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, ठीक है, परंतु इस प्रकार की स्थिति बहुत ही रेयर होनी चाहिए, है ना, बहुत ही रेयर होनी चाहिए।
असंभव होनी चाहिए। सपोज कीजिए आप निकल ही गए हैं, अभी आप ट्रेन में निकल गए और अब ट्रेन में अगले आधा दिन तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप भूल गए। भूलना नहीं चाहिए, एकदम गलत बात, पर भूल गए तो फिर अब क्या कीजिए? अब कृष्णा से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा तो हृदय हमेशा यही करता है कि मैं आपको तुलसी ऑफर करके ही करूं, परंतु अगर नहीं भी कर पा रही मुझे माफ कीजिए, परंतु इसको एक्सेप्ट कर, ये समझते हुए कि मैंने तुलसी ऑफर, बिना तुलसी के कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करें। अगर कृष्णा ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपने तुलसी ऑफर किया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं। अगर आपका हृदय प्योर है तो कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, इसीलिए जरूरी है तुलसी महारानी हमेशा साथ होनी चाहिए। 4 मिनट और एक्सटेंड करने दीजिए, आज क्वेश्चन एंड आंसर ही बहुत तुलसी महारानी पे बात करते ऐसी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे इसी संदर्भ में मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं कभी कभी बेंगलोर जाती हूँ बाई ट्रेन, तो 2-2 दिन का खाना साथ होता है, तो उस कंडीशन में ऑफर कितनी बार किया जा सकता है? हर बार, जब भी आप पा रहे हैं, जब भी आप जो भी पा रहे हैं। देखिए आप भूखे हैं, कृष्णा भूखे नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कितनी बार झूठे हाथ लग जाते हैं? हाँ, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, खाना इकट्ठा 2 दिन का हम लेके गए हैं, कभी कभी झूठे हाथ लग जाते हैं, तो उसी कंडीशन में भी उसको ऑफर करना पड़ेगा क्या? देखिए माता जी, झूठे हाथ लगने तो नहीं चाहिए, परंतु अगर झूठे हाथ लग भी रहा हूं तब भी कृष्णा को तो ऑफर करेंगे। हम कृष्णा को भूखे रख देंगे क्या? आप दिन में 2 बार खाइए और कृष्णा को बोलिएगा बस एक बार खा लो, हमने ऑफर कर दिया, हमने आपको दे दिया, आप खा लो तो खा लो, नहीं खाओ तो हम खा ले रहे हैं, रहने दीजिए, ठीक है, कोई बात। कृष्णा बोलते हैं प्रेमा भक्ति के साथ अगर ऑफर कीजिएगा तब एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेम है क्या? प्रभु जी, जैसे खाने से पहले हाथ जोड़ के जरूर खाते हो ट्रेन में, तो बाकी यहाँ तो घर पे तो ऑफर करके ही खाते हैं। ट्रेन की बात कर रही हूँ, तो उनको हाथ जोड़ के और फिर खाना शुरू करते हैं, चाहे वो एक बार हाथ लगा हुआ भी हो। नहीं, कृष्णा ने आत्मीय संबंध के बारे में बताया, पर्सनल एसोसिएशन। आप परमात्मा के रूप में समर्पित होना चाह रही हैं क्या, कि ब्रह्मन के रूप में कृष्णा कोई शक्तियां, कोई पावरफुल है, उनके प्रति समर्पित हो जाए इस प्रकार से हाथ जोड़ के? नहीं तो प्रभु जी, अगर भगवान के रूप में देख रहे हैं, भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो उनका सच्चिदानंद रूप देखेंगे ना। 2 हाथ, एक मुख है, एक पेट भी है, पेट में है तो पेट में भूख भी लग रही है। आप अगर इस प्रकार नहीं देख रहे हैं तो सच्चिदानंद रूप कहां देख? तो हमेशा ही ऑफर होना चाहिए। हमारा तो रोना आ जाना चाहिए अगर हम कृष्णा को ऑफर ना करें, और वो दिखावा वाला नहीं, हृदय से रोना आ जाना चाहिए, हमने कृष्णा को ऑफर नहीं किया। आप भूखे रह जाए, कृष्णा को क्यों भूखे रखें? हमारा हृदय ये होना चाहिए, हम कृष्णा को भूखे नहीं रख सकते, हम अपने आप को भूखे रह जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हर्षित प्रभु जी, यस, पूछे नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और घर पे कोई नहीं है तो तुलसी महारानी का कैसे केयर करें? मतलब कहीं छाया में रख के जाना चाहिए? अब मान लीजिए 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है। तो देखिए 2 विकल्प। अगर सपोज कीजिए तुलसी महारानी हम किसी फ्लावर पॉट में, तो हम अगल बगल में जिनको रहते हैं उनके पास हम रख सकते हैं। बोलेंगे देखिए हम कष्ट दे रहे हैं, दिन में धूप दिखानी भी होगी, वापस भी लाना होगा, जल भी ऑफर करना होगा, बड़ा कष्ट दे, परंतु आप मान जाइए 3 दिन मेरी सेवा कर दीजिए, हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी ये बात मान लीजिए, ठीक है? तो अगर इस प्रकार से मान ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं माने तो हमको किसी माली को या किसी को ये बात बोलनी चाहिए कि आप प्लांट में पानी दे दीजिएगा। नहीं तो हमारे छत बहुत बार कॉमन होते हैं, हम पड़ोसी को बोल सकते हैं आप पानी दे दीजिएगा, ठीक है? तो जितना ज्यादा सेवा कर सके उतना सेवा करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि छत में एक साइड से रोशनी थोड़ी एक समय के लिए कम आती है, ठीक है? तो उस साइड पे रख दीजिए और बोलिए पड़ोसी को भी पानी डाल दीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से भी, देखिए तुलसी महारानी हमेशा कृष्णा की सेवा के लिए है,
और तुलसी महारानी की सेवा हमेशा हमको करनी चाहिए। जब ये हृदय होगा तो भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। डिड आई आंसर एवरीथिंग? किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कोई भी बातें, कुछ भी जो नहीं समझना है? देखिए कितना दिव्य बात हुआ कि इसके बाद सीधा तुलसी महारानी के बारे में बात हुआ। उनको भी जिज्ञासा थी एकदम छोटी सी, मैं उसको पल भर में आंसर कर सकता था, पर नहीं करना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, आंसर हो गई सभी की जिज्ञासाएं। मेरे को लेट बैठते हुए कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को लेट नहीं करना चाहता। सुबह 5 बजे बहुत डिवोटीज ज्वाइन करते हैं। और देखिए प्लीज, अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं, कृपया करके कोशिश कीजिए 5 बजे और 7:02 कीर्तन, आरती होती है, आरती में ज्वाइन कर लीजिए। 5 बजे सब कोई चैंटिंग करते हैं, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, एक राउंड भी चैंट कर लीजिए। हाँ, मेरी रीम की आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? ज्ञानेश्वरी माता जी, आपको पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे पर्सनली बात पूछना चाहता हूँ, मेरे को मैसेज। और किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है ना? आई एम सॉरी, आज हम लोगों ने कुछ प्ले नहीं किया। अर्षित प्रभु जी, आपने जो बोला था कृपया नोट करके कल के लिए रख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं चला तो गया हूँ, बट मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई भी मैसेज करना तो कर दीजिएगा, आई वुड रीड। ठीक है, हाँ, परंतु एंड करने का समय हो गया ना, सब कुछ लेट हो रहा है। मेरे को खुद का दिक्कत नहीं है, परंतु आप लोगों का दिक्कत है। ठीक है, तो कृपया करके अगर किन्हीं को मैसेज करना हो कर दीजिएगा, परंतु लेट हो रहा है, आप लोगों के लिए लेट हो। हरे कृष्ण।